नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से बार बार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती है और कैसे लगातार कानून व्यवस्था के चलते अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार किस तरीके से मजबूत होते जा रहे हैं, इसकी तस्वीर लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों से आती रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में दिन दहाड़े एक बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है और जो अपराधी हैं वो लगातार धमकियां देते नजर आ रहे। तो वही राजधानी दिल्ली में भी किस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है कि जो अपराधी हैं वो दिन दहाड़े गोलीबारी करते हैं, कहीं पर बम फूट जाता है तो कहीं पर किसी के भी साथ अपराध को अंजाम दे दिया जाता है। हालांकि इस पूरे अपराध की श्रेणी में सबसे ऊपर जो क्षेत्र आता है, जो राज्य आता है, वो आता है उत्तर प्रदेश, जहां पर आए दिन कोई ना कोई घटना को अंजाम दे दिया जाता है और वहां की सरकार लगातार मजबूत कानून व्यवस्था की दावा करता रहती है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार ये बात बोलते हैं कि अब तो अपराधियों के जो हौसले हैं वो पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं, अपराधी थरथराते हैं और अमित शाह तो यहाँ तक कहते हैं कि दूरबीन से भी अपराधी कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जब पुलिस की कस्टडी में ही अपराधी के नाम पर जिस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जान चली जाती है, उसके बाद से एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई सवाल उठ जाते हैं। सवाल उठते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो क्या रहा है। अपराधी इतने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं कि अब अपराधियों को डर नहीं लगता। किसी भी तरीके के अपराध बना लो और अभी तक जाने माने अपराधी बिश्नोई लॉरेंस तो लगातार अभी तक भी लोगों को जो है पूरी तरीके से धमकियां दे रहे हैं। हाल फिलहाल में ही किस तरीके से उन्होंने MP पप्पू को धमकी दी है, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो भी सामने आई है। जो अपराधी हैं पूरी तरीके से निडर हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल नजर आ रही है, नाकाम नजर आ रही है। तो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के एक और केस ने पूरी राजनीति को हिला दिया है कि कैसे अभी भी भारतीय जनता पार्टी की शासन में लगातार जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब तो हालत ये हो जा रही है कि पुलिस कस्टडी में भी लोगों की हत्या हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है। आपको पिछले दिनों याद होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस की कस्टडी में ही कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो देखिए अब प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे मामले में बोल रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश में एक युवक की हत्या हो जाती है और उसके बाद से अभी तक भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। क्या कुछ इस पूरा मामला है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल लखनऊ में एक मोहित पांडे नाम के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसके बाद से एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरती हुई आ रही है। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार उत्तर प्रदेश से अपनी जिन्होंने सक्रिय सियासत की शुरुआत की थी, वो लिख रही है, लखनऊ यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुका है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं, वहां जनता न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है। बड़ा सवाल उठा रहे पुलिस वालों पर ही अगर ये आरोप लगेगा कि वो लोगों की जान ले रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोग उनके साथ असुरक्षित है, तो ऐसे में आम जनता कहां से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस की सोशल मीडिया मैनेजर सुप्रिया श्रीनाथ, जो कि नेता भी हैं, लगातार तमाम मुद्दों पर बोलती रहती है, तो उन्होंने पूरे इस मामले पर योगी सरकार को घेर लिया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल कर रहे हैं। लखनऊ के मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। मोहित और उसके कर्मचारी आदेश के बीच 600 रुपए को लेकर के विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मोहित को उठा लिया। जब मोहित का भाई थाने पहुंचा तो उसे भी लॉकअप में डाल दिया था। भाई का कहना है कि थाने में पुलिस ने मोहित को इतना पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। खबरों के अनुसार आदेश का चाचा स्थानीय नेता है जो बीजेपी के एक विधायक का करीबी है। पुलिस ने रात 11 बजे मोहित को उठाया, लेकिन गिरफ्तारी अगले दिन 1 बजे दिखाई गई। मोहित
पांडे को 14 घंटे तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में क्यों रखा गया? बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने 1 लाख रुपए देकर मामला खत्म करने की कोशिश भी की थी। तो देखिए, बीजेपी के नेता का इस पूरे मामले में हाथ आ रहा है कि किस तरीके से पूरी तरीके से ये जो मामला है गरमाता जा रहा है। साथ ही सुप्रिया ने बताया कि जो मोहित पांडे हैं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिनों में जो मोहित पांडे की दूसरी हत्या हुई है, जो पुलिस कस्टडी के अंदर हुई है। पुलिस की राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिनों में पुलिस कस्टडी में हुई है दूसरी हत्या है, जो मैंने आपको बताई है। पहले दलित युवक अमन गौतम की मौत हुई और अब ब्राह्मण समाज के मोहित पांडे की कस्टोडियल मौत में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 में संसद में मोदी सरकार ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 6 साल 2017 से 2022 में 2580 लोगों की हिरासत में मौत हुई है। ये उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को जीता जागता सबूत है कि कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की निरंकुश पुलिस गुंडागर्दी में कुख्यात अपराधियों को भी पीछे छोड़ रही है। पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन बैठी है। चप्पल में एनकाउंटर करके न्यायपालिका को धता बताने वालों पर असल में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके खिलाफ बोलिए, वरना कल आपको कोई अपना इस पुलिस अत्याचार और क्रूरता का शिकार हो सकता है। साफ तौर पर कहते हैं, देखिए भाई, दिल्ली तक भी इस पूरे मामले की गूंज सुनाई गई है। किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरीके से इस मामले पर गर्म नजर आ रहे हैं। देखिए, संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में ऐसी एक घटना लखनऊ कस्टोडियल डेथ नहीं हुई। अगर लोगों में कानून व्यवस्था का डर नहीं होगा तो कोई भी ऐसी घटना को रोक नहीं पाएगा। इससे पहले भी एक दलित युवक को पीट कर मार दिया गया था। इसलिए सरकार को ऐसे संदेश जरूर देना चाहिए कि ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात कह रहे हैं। तो वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के बोलते रहे। इस मामले में भी बोल रहे हैं कि कैसे एक हत्या का साहस और फिर जिलाधिकारी के आवास के पास लाशों को दफनाने का दुस्साहस बताता है कि गुनाह करने वाले भाजपा राज में कैसे बेखौफ अपराध कर रहे हैं। तो देखिए कैसे ये पूरा मामला हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत, हत्या, पराजय का दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो बात बात पर लोगों के घर में बुलडोजर चला देती है, वो कब इस तरीके के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाएगी, जहाँ पर पुलिस की कस्टडी के अंदर लोगों की जान जा रही है। कहीं ना कहीं लोग अब डर रहे हैं कि लोग बाहर रहना पसंद कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी से इस तरीके का डर खौफ पैदा हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कानून व्यवस्था किस ओर जा रही है, और अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक लगातार जो कानून व्यवस्था के ढिंढोरे पीटते हैं, वो कानून व्यवस्था को लेकर के चुप क्यों हैं? किस तरीके से लगातार अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं, अपराधी लगातार धमकियां दे रहे हैं, और देश की कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मौन बैठी हुई है। अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था बनाए रखने में, अपराधियों के अंदर डर खौफ पैदा करने में पूरी तरीके से असफल है? आपकी क्या राय है? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।